आत्मा को प्राप्त करने के लिए सही बात तो यही है कि अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनसे हम अपने आप को हटा दें, वहाँ से हट जाए, अपने आप ठीक हो जाए। करंट नहीं थी उस समय में भी लोग सुनते थे, 2-3 व्यक्ति सुन ले तो पर्याप्त है। आपस में जो है बैठे हैं ना अड़ोस पड़ोस में, उनको वो बता दे तो हजारों व्यक्ति भी यदि मान लो पंडाल में बैठे हो तो भी आधा मिनट में सब लोग ये बता सकते हैं कि महाराज ने क्या कहा। वह चींटी उस धागे को छोर को लेकर के उसमें घुस गई और आधा मिनट नहीं लगा वो बाहर आ गई। यही तो था, इतना पर्याप्त था। अब ये सब लोगों को सुनने में नहीं आता, तो आपस में आप थोड़े से परस्पर उपग्रह जीवाना ये कब काम को लोगे। इसी का नाम तो है एक दूसरे के ऊपर उपकार करना सीखो। आपके लिए सुनने के लिए मिल गया, उसी को सुनाते जाओ, उसी को सुनाते जाओ। नहीं हमने सुना है महाराज जी क्या हो, उसको उसकी भी कॉपीराइट रख लो बना करके। नहीं हमने खर्च किया, ये सब उलझने हैं। आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें और कुछ ही बात की आवश्यकता नहीं। एक सज्जन आए और कहा महाराज उलझन बहुत बड़ी है, आप ही सुलझा सको तो सुलझा सकते हो। दुनिया के पास किसी भी प्रकार से किसी के पास यह विद्या है ही नहीं, और ये और हमें उन्होंने बता दिया। औरों के पास हम इसलिए नहीं जाते हैं, औरों के पास विद्या है ही नहीं। हमने कहा इसमें बहुत ही पहली कक्षा में पढ़ने वाला भी बच्चा समझ सकता है, इसमें कोई विद्या की आवश्यकता है ही नहीं। उलझन को सुलझाना कैसे, यही है ना समस्या। देखो उलझन कितने अक्षर हो गए? 4। पक्का? सुलझन 4। उलझन और सुलझन में अंतर क्या है? और कुछ नहीं। एक सुलझन है और एक उलझन है। तो स को जो सुलझन है ना उसमें से स को निकालो और उलझन जो ऊपर था ऊ में मिला दो। ये भी मिलाना नहीं आता, संधि तो नहीं जानते आप लोग। हाँ तो स हलंत रहा, उसको ऊ के साथ रखा तो व्यंजनम स्वरम पर वर्णम नहीं है। जो व्यंजन है स्वर से रहित है, परवर्ण मैंने ऊ के साथ मिला दो तो क्या बनेगा? सुलझन। इतना ही अंतर है उलझन और सुलझन में। तो कितना अंतर है? समता का स, विषमता तो छोड़ दो। समता आ गए तो वो उलझन हो गई, सुलझन हो गया। बहुत अंतर है। जहां जिसमें आप उलझे वो उसी को छोड़ दो। एक बार हम मूलोद्योग कक्षा में 7वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, उस समय की बात है। जो तकलीफ एक चरखा के माध्यम से सूत निकाले और उसकी लड़ी बना दी और उसका जो छोर था वो गुम गई। मतलब जिससे उसको निकालना था, इधर को खींचा तो उधर और वो उलझ गए, उधर को खींचा तो और उलझ गए। तो भैया ये तो खींचो नहीं, तो खींचा तानी में तो ये सब उलझ जाएगा। उसको रखो,
दूसरी जो सुलझी हुई है उसको ले और लपेट करके दे दो। इतना ही तो करना है। यदि घर में उलझन है तो घर को छोड़ दो, सब सुलझा हुआ है। घर के सदस्यों को कह दो भैया घर में सब सुलझन तो है नहीं, उलझन है, तो हम तो निकल जाओ। ऐसे ही जो निर्णय लेते हैं तो भगवान बनते हैं। आपको भगवान बनना है, यदि ये निर्णय है तो हमारे यह सुलझन की बात आप अपने पास रख लो और उलझन की बात अन्यों को भी सुनाते चले जाओ। बस एकमात्र समता का स ले आओ, आपके हमेशा के लिए उलझन सुलझन के रूप में परिवर्तित होगा। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और इस ज्ञान के साथ हम इस आस्था को लेकर के चलेंगे, अवश्य ही सुख की प्राप्ति होती है। किंतु दुनिया में बहुत सारे सब समझदार हैं, किंतु सारे समझदार उलझे हुए हैं। उनकी उन उलझनों को समाप्त करने के लिए चले जाएं तो समाप्त करने के लिए जो जाते हैं वो भी कभी कभी उलझ जाते हैं। इसलिए हम दूर रहते हैं उलझनों से। सुन रहे हो सब लोग? प्रबंधकारिणी भी सुन रही है। कोई उलझन की बात हमारे पास मत लाया करो। है? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं महाराज प्रबंधकारिणी बहुत सुलझी हुई है। लेकिन दुनिया जब उलझी हुई रहती है तो प्रबंधकारिणी भी बहुत जल्दी उलझ सकती है। इसलिए हमारा कहना है शांति से आप काम लो, थोड़ा सा समय ज़्यादा भले लग जाए लेकिन उलझनों से दूर रह करके काम करो, अवश्य काम हो जाएगा। और वहाँ ज़्यादा टेढ़ा काम नहीं है, टेढ़ा जैसा लगता है लेकिन हम चलें, वो चींटी सीधी चली गई क्योंकि वो मोड़ रास्ता था, पैर तो सीधे ही पड़ना चाहिए। क्या? हाँ, कई लोग नाचना तो नहीं जानते और क्या कहते हैं आंगन टेढ़ा है। तो भैया टेढ़ा आंगन है तो ठीक है, पैर भी टेढ़ा बढ़ा तो नाचने लग जाओगे। सीधे पैर से कोई नाच ही नहीं सकता, उसको थोड़ा सा लचकदार बना ही जाता है। हाथ को और पैर को नृत्य में और कुछ भी नहीं रखा रहता, चाहे वो भरतनाट्य हो या बाहुबली नाट्य हो। बाहुबली ने भरत को नचाया, यही तो बाहुबली नृत्य है। सीधे हो गए भरत जी और उनको नमोस्तु करने से उनको केवल ज्ञान हुआ बताते हैं। और वो इसीलिए कहे थे कि बाहुबली ने सोचा ये तभी इस नृत्य को छोड़ेंगे भरत जी जब मैं वैराग्य धारण करूंगा। यह एक प्रकार से युक्ति है। वैराग्य में वा भयम, वैराग्य ही मात्र अभय होता है। और जितने भी और कोई राग की चीजें हैं वो सारे सारे भयान्वित हैं, भय से युक्त हैं। एक न एक दिन उसमें इसको फंसना ही पड़ेगा, भय से वह मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कि वैरागी अपने आप को बचाता है, यही उसकी सुलझनता है। और यदि उसको देख करके दूसरा भी उलझा हुआ सुलझ जाता है, बहुत अच्छी बात है। एक सुलझा हुआ व्यक्ति समझदार दूसरे हजारों को वह सुलझा सकता है, यदि वह युक्ति पूर्वक काम करता है तो।
यदि उसके ऊपर मोह कर ले, भैया इसको भी कर लूँ इसको भी कर लूँ, तो होता नहीं। समय हो जाए तो समय अब देख लेंगे, अभी तो इतना पर्याप्त है। 9:30 बज करके और 2-3 मिनट हो गए और गर्मी के समय हैं। प्रतिदिन नए नए व्यक्ति आते हैं। हमने कल भी कहा था परसों रविवार होगा, लेकिन कल भी रविवार हो गया था, आज भी रविवार ही जैसा हो गया है। हाँ, लेकिन कई लोग जो है ना, कई लोग बहुत समझदार हो गए हैं। महाराज रविवार के दिन तो आप 1 घंटा देते हैं और हम सुबह से आकर के बैठे हैं 10 मिनट में। कैसे 10 मिनट में काम, कैसे आप कह रहे हो? 100 वर्ष से उलझे हुए हो, 1 सेकंड नहीं लगा, सुलझ गए, काम समाप्त हो गया। जब सुलझ ही गए तो मंगलाचरण करो। नमस्तेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की उस मित्र की जिन्होंने आपको भोजन कराया, तब तक उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए जब तक कि भोजन खाया हुआ पचे नहीं। नहीं तो अधूरा काम हो जाएगा। उस नारी की प्रशंसा तब तक न करे, पतिव्रता है, जब तक कि वह वृद्धा न होती हो। उस राजा की प्रशंसा तब तक न करे जब तक कि वह विजयश्री को प्राप्त नहीं होता है। ये तो हो गई लौकिक पद्धति की बात, जिसके माध्यम से उस साधु की तब तक प्रशंसा न करे जब तक वह पार न हो। अभी हम बीच में हैं, इसलिए इसको ध्यान में हमेशा रखें ताकि जो पार गए हैं उनको हम याद कर सकें। पार जो हुए हैं उनको याद करने से ही मन का जो कुछ भी मनमानापन है वो सब शांत हो जाता है। क्योंकि वीतरागी को, पंच परमेष्टि को ध्यान में रखेंगे, मन शांत रहता है। फिर भी वह मचलता ही रहता है, फिर भी उसका औषध पान करना होता है। होता जो कुछ भी है वह पंच परमेष्टि की स्मृति से ही होना चाहिए और होता है। अनंतकालीन संस्कार लेकर के हम बैठे और हम एकदम पार की ही बात करने लग जाए। पहले धार की भी तो बात करो। धार की भी बात करेंगे तो संभव है कुछ पार की भी बात करो। निश्चय की बात तो करो, लेकिन व्यवहार की भी बात किया करो, नहीं तो ये पार होना बहुत कठिन है। वह व्यवहार जो निश्चय के लिए अनिवार्य होता है, उस व्यवहार को स्मरण में लाने के लिए बार बार हमारे आचार्यों ने हम लोगों को संकेत दिए हैं। हमारे गुरुओं ने हमारे कान पकड़ने का भी प्रयास किया है, ताकि बाद में ये रोएगा। क्योंकि पकड़ने वाले तो वो पैर पकड़ने वाले तो बहुत आ जाएंगे, कान पकड़ने वाले कोई भी नहीं आता। सही बात कह रहे हो? आओ, बहुत कठिन होता है। यदि कोई कान पकड़ने वाला मान लो अपने कालमान के अनुसार स्वर्गवासी हो गया,
तो याद करते रहो। वहाँ से आकर के कोई भी व्यक्ति न कान पकड़ता और न ही पैर पकड़ पाता। बहुत दुर्लभ है ये। मैं सोचता हूँ इस संसार में संसारी प्राणी को इतनी वैराग्य का वातावरण मिलने के उपरांत भी उसमें से राग की गंध ही सूंघ लेता है। ये राग को ही पकड़ने के लिए वह वीतरागी बैठे हैं। फिर भी देखो ये कितने सुंदर है, मतलब काया की ओर तो देख रहा है, किंतु काया के भीतर जो रहने वाला कायस्थ है, नहीं समझे, वह नहीं रत्नत्रय से विभूषित है, वह देख नहीं पा रहा है। इन आँखों से वह नहीं दिखता। भीतरी आंखें खुल गई हो तो बाहर से कहता है ये वीतरागी है। भीतर यदि अंधेरा है बंधु, बाहर से कितने भी आप व्यवस्था करो प्रकाश की, उससे हमारी आंखें खुल नहीं सकती। ये आंखें तब हमारे लिए, प्रभु से प्रार्थना हम करते हैं आपको भी मिले, हमें भी मिले। मिला है तो उसको और अच्छे ढंग से हम उसकी सेवा कर सके, क्योंकि यह दुनिया में यदि कोई दुर्लभ है तो वह रत्नत्रय बोधि का लाभ है। यह मिल जाना और उसको जीवन पर्यंत तक उसका पालन कर जाना, ये और उससे भी दुर्लभ है। और अंतिम प्राण, अंतिम श्वास तक यदि हम श्रेष्ठ मानते हैं तो एक संत ने ये कह दिया, क्या कह दिया, आप लोगों को भी याद रखना चाहिए कि संत लोगों की मांग क्या करते हैं। ये जो कुछ भी पंच परमेष्टि की आराधना के कारण संसार से जब तक मुक्त नहीं होता, यह मेरा कंठ भगवन आज तक आपकी स्तुति करता हुआ आया है।